पर जो मस्जिद बनी है, एक तो जो मस्जिद बनी है बेसमेंट में, वो पूरी तरह से बिल्डिंग ओशिनी अनधिकृत है। ड्रग्स वगैरह ये सब वहाँ से फैलाया जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप लोग वहाँ पर जाओगे तो माहौल खराब हो जाएगा, दंगा वगैरह हो सकता है। तो हमें मुस्लिम विरोधी नहीं है, रमजान होने तक वहाँ पर हम लोग को जाने के लिए मना किया है। और महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक घमासान शुरू है। इसी बीच आपने देखा होगा मनसे ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें लाउड स्पीकर का जो मुद्दा रहा वो सबसे ज्यादा हिट मुद्दा रहा उनका। और इन दिनों आप देख रहे हैं कि मुंब्रा शहर में अविनाश यादव की एंट्री सार्वजनिक तौर पे, शासकीय तौर पे, प्रशासनिक तौर पे उनको मना कर दिया गया है। और मुद्दा सिर्फ वहां पे है, इलीगल मस्जिद और दरगाहों को लेकर मुद्दा उठाया है। तो ऐसा एक मामला है। सुजीत राणे हैं नायगांव के जो उप विभाग अध्यक्ष है मनसे के, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक मुद्दे पे उनका क्या कुछ करना है उनसे बात कराते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि नायगांव क्षेत्र में इस तरीके के कुछ एक्टिविटीज है जिस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पर आवाज उठाती रहती हैं। लेकिन इस मामले में सुजीत का क्या कुछ करना है हम लोग बात करेंगे। सुजीत, क्या मामला है और आप जो कह रहे हैं वो कहाँ का मामला है, जरा उसको विस्तार में बताइए क्या है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो नायगांव शहर है उसमें एक डॉन बॉस्को करके इलाका है। डॉन बॉस्को इलाका में एक 9 महीने पहले एक अनलीगल तरीके से मस्जिद बनाया था। तो उसके खिलाफ हम लोग ने शिकायत दर्ज की थी जो आयुक्त साहब है उनके पास, कि यहाँ पर जो मस्जिद बनी है, एक तो जो मस्जिद बनी है बेसमेंट में, वो पूरी तरह से बिल्डिंग भी उसमें बिल्डिंग भी कोई परमिशन नहीं है, सीसी नहीं है, ओशी नहीं, अनधिकृत है। और जो मस्जिद बेसमेंट में बना है उसके लिए भी किसी चीज़ की परमिशन गवर्नमेंट से लिया नहीं है। और उसके अंदर भी है ना अनलीगल एक्टिविटीज़ बहुत सारी चालू रहते हैं। तो जैसा हमारा नायगांव है वहाँ पर, और एक गणेश नगर करके वहाँ पर भी मस्जिद है पिछले 15 साल से, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई अनलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती। वो लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी तरह से इबादत करते रहते हैं। लेकिन जो ये मस्जिद 9 साल पहले बनी है उसमें बहुत सारे अनलीगल तरीके से सब कुछ होते रहता है। और वहाँ का जो स्थानिक मुस्लिम कमेटी है वो भी इसके विरोध में है, ताकि यहाँ पे जो अनलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती है जैसे ड्रग्स वगैरह ये सब वहाँ से फैलाया जाता है, तो इसके लिए वो लोग भी उसके खिलाफ है। देखिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं, क्योंकि पहली चीज तो मस्जिद की जो परिभाषा होती है वो ऐसी होती है कि वहां पे नमाज करते हैं, लाउड स्पीकर लगते हैं, टाइम बाय टाइम लोग जाते हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ है क्या वहां पे? नहीं, नमाज तो पढ़ा जाता है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है, नमाज पढ़ा जाता है। लेकिन जो इलीगल एक्टिविटीज रहती है और जो अनधिकृत मस्जिद बना है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया कि जो बंद करना चाहिए। अच्छा, आप जो कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज में क्या करते हैं लोग? और इलीगल मतलब कई चीजें होती है, उसमें कुछ परिभाषा बहुत बड़ी हो जाती है। आप उसको छोटा प्रशासन शासन या लोगों को जो देख रहे हैं वीडियो, उनको ये समझने के लिए आसान हो कि वहां पे किस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज होती है। देखो, वहां पर जैसे कि ड्रग्स में चरस, गांजा, ये सब चीज का वहां से सप्लाई होते रहता है। क्या ऐसी कोई शिकायत है? कोई बहुत है ऐसी शिकायत। जैसा वहां पर हमारा ऑफिस तो इस साइड पर, लेकिन वहां पर जो शिवसेना का ऑफिस है वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने शिकायत दर्ज की, सोसाइटी वालों ने शिकायत दर्ज की कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। आप चाहे तो पुलिस स्टेशन में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो कि लास्ट कुछ 10-15 दिन पहले भी शिवसेना ने उसके खिलाफ FIR दर्ज किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी इस बारे में आपने प्रशासन से कुछ जानकारी दी, कुछ लेटर लिखा, या फिर आपने कहा कि वहां के कमेटी वाले या मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें वो लोग उनके विरोध में, इस काम के विरोध में हैं? तो किस चीज के विरोध में है, उन्होंने क्या कुछ आपको बताया? मुस्लिम कमेटी का कहना यही है कि आपने एक तो अनधिकृत मस्जिद बनाया है और उसके बाद जो अनलीगल अंदर जो भी होते रहता है वो सबको वहां पर पता है, तो इसके खिलाफ है। वो लोग वो बदनाम हो रहे, उनके वजह से बाकी जो कौम है वो बदनाम हो रही है। मुस्लिम कमेटी जो अच्छी तरह से सब कुछ उनका धर्म का पालन करते, तो वो लोग बदनाम हो रहे वो मस्जिद के वजह से। अच्छा, ओके। तो अब आप ये बताइए कि इसमें शासन प्रशासन को लेकर उससे जुड़ा हुआ कुछ लेटर या कुछ ऐसा कुछ आपने किया है किसी को? अभी देखिए सर, हम लोग ने ये अनिल कुमार पवार साहब है जो हमारे आयुक्त है, उनको ये लेटर दिया था, उनसे मिले थे। उसके बाद फिर हमारे पुलिस स्टेशन के रमेश भावे सर, सीनियर इंस्पेक्टर है भावे साहब, उनको ये हमने दिया था। उनके बाद हम वहां पर जाके वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाने के बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप लोग वहां पर जाओगे तो माहौल खराब हो जाएगा, दंगा वगैरह हो सकता है। तो हमें 149 का उन्होंने 149 दे दिया नोटिस पुलिस वाले ने, और कहा जा रहा है कि अगर आप लोग वहां से फिर जाओगे रमजान होने तक वहां पर हम लोग को जाने के लिए मना किया है।
और हमने भी पुलिस प्रशासन से वही कहा है कि आप लोग उसके ऊपर जल्द से जल्द 7 दिन में कार्रवाई करें, नहीं तो हम भी अनधिकृत तरीके से उसके बाजू में गणपति का मंदिर बांधेंगे। तो क्या कहा प्रशासन ने, क्या आपके लेटर पे क्या उन्होंने कहा है अभी? प्रशासन ने बोला है कि हम आगे तक डीसीपी है, कमिश्नर है, उनके तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमारे बस का बात नहीं है। उनके बाद वो जो कानूनी कार्रवाई करने बोलेंगे उसके फिर हम लोग उसके बाद करेंगे। देखिए, मन से लगातार ऐसे कुछ कुछ मुद्दे उठाती रही है, जैसे लाउड स्पीकर का मुद्दा मन से प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया और अविनाश यादव है। अब आपको 149 का नोटिस मिला है, तो ये आपको पार्टी लाइन से कहा गया है कि इस तरीके के मुद्दे उठाओ, या आप यहाँ पे रहते हैं इसलिए सामाजिक मुद्दा समझ के उठा रहे हैं? नहीं सर, कैसा है कि पिछले 1-1.5 साल पहले भी जहाँ पर मस्जिद नहीं बनी थी, लेकिन मस्जिद की तरह ही माहौल था, तभी मैंने यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन पहला नायगांव में नहीं था, मेन जो वालिव में था, तो वहाँ पे बरवे साहब पिया है सीनियर इंस्पेक्टर, उनको मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर अनलीगल तरीके से काम हो रहा है और मस्जिद बांधने का भी काम चल रहा है, उनको बताया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। वो बोले थे कि जो कर रहा है बंदा वो फिलहाल तो फरार है, वो जो आने के बाद हम लोग देखेंगे उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने भी उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं, कंप्लेंट्स तो आते रहते थे। फिर अभी जैसा कि राज साहब ने मुद्दा उठाया था गुड़ी फाड़वा मेला के दिन, तो जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया उसके बाद तुरंत दूसरे दिन कार्रवाई की गई, जो कुपवाड़ा सांगली का कुपवाड़ा है वहां पर, और फिर माहिम का जो है दरगाह उसके ऊपर। तो हम भी वही चाहते, जब राज साहब ने मुद्दा उठाने के बाद आप लोग एक दिन में एक्शन ले लेते हो, तो हमारे यहाँ पर भी जो अनधिकृत मस्जिद बने तो हम बोलते, तो हमारे बोलने के बाद भी उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। तो हमारी बात सुनते नहीं है, इसलिए हम लोग अभी जो मुद्दा बना है उसके ऊपर से हम लोग ये कर रहे हैं। तो आपने इस बारे में महानगर पालिका कमिश्नर को कुछ कहा, कुछ लेटर दिया, या उनका कोई आश्वासन? आयुक्त साहब, देखिए सर, आयुक्त साहब तो पहली बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी पदाधिकारी है उनको मिलते नहीं है। नहीं, इसके पहले तो अविनाश आए थे, मिले थे उनसे? बहुत कम उनको ही मिलते हैं, लेकिन बाकी लोग को बहुत कम मिलते हैं, टाइम भी नहीं देते। तो हमने डिस्पैच में लेटर दिया, और जो उनके सहायक आयुक्त थे जो बांधकाम विभाग के थे उनको भी मिलने की कोशिश की, वो भी हमें मिले नहीं। दूसरे दिन हमको बताया गया कि दूसरे दिन मिलेंगे करके, दूसरे दिन भी मिले नहीं। फिर हम लोग ने डिस्पैच में लेटर दिया हुआ था, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में लेटर दिया। तो 149 का नोटिस मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको आपका मुद्दा जो आपने उठाया है, वो पुलिस जो कह रही है कि आप वहां पे विवाद मत करिए, तो क्या आप विवाद कर रहे हैं? नहीं, देखिए सर, हम लोग वही बोल रहे हैं कि राज साहब भी वही बोल रहे हैं, सन्माननीय राज साहब, कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है। हम हमारे भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं मुस्लिम है, हमें मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ परेशानी ये है कि जो अनलीगल वहां पर बिल्डिंग मस्जिद बनी है, जो किसी का इसमें व्यक्तिगत फायदा हो रहा है? आपको व्यक्तिगत फायदा हो रहा है, ऑब्वियसली व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, मुजफ्फर हुसैन नाम है, और उसी बंदे ने वो मस्जिद बनाया है जो पूरी तरीके से अनलीगल है, और अनलीगल वहां पर एक्टिविटीज होती रहती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मस्जिद है क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मस्जिद है क्या, या मदरसा है, या क्या है एग्जैक्टली? वो किसी ने देखा है, और या फिर प्रशासन ने उसकी पढ़ाई की है, जांच की है, जाके उसका दौरा कभी किसी अधिकारी ने किया है क्या? नहीं, प्रशासन ने अभी तक जांच नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी उस जो बनाया गया ना, तो उसके लिए किसी की परमिशन लिया नहीं है। तो प्रशासन तक बातें पता ही नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं उसके बाद भी प्रशासन इतना ध्यान देता नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात ठोक रहा हूँ इसमें, आपको बताऊं कि वसई विरार में ज्यादातर ऑफिसेज जो हैं, ज्यादातर बिल्डिंग्स, इवन पॉलिटिकल पार्टीज की जो ऑफिसेज हैं, सारे अनाधिकृत में हैं। तो आप इस अनाधिकृत की बात करेंगे, और ये अनाधिकृत बिल्डिंग है, ठीक है, वो बनी हुई है, लोग रहते भी हैं, तो आपका विरोध अनाधिकृत तरीके से बनाई गई उसका है, या अनाधिकृत तरीके से कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है उसका है? नहीं, दोनों का है सर। देखो, अनधिकृत बिल्डिंग हो, या फिर मस्जिद हो, या फिर मंदिर हो, जो भी रहेगा अनधिकृत वो तोड़ दो। हमारा मुद्दा ये है कि अनधिकृत कुछ भी होने दो, मस्जिद ही जरूरी नहीं कि मस्जिद ही होना चाहिए, कोई भी चीज होएगा, अनधिकृत बिल्डिंग हो, सोसाइटी कुछ भी रहेगा तो तोड़ दो, उसके लिए हम खिलाफ नहीं है। हम भी वही चाहते हैं कि अनधिकृत तरीके से अपना वसई विरार में काम ना हो जाए। तो ये जो बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग अनाधिकृत है। वसई विरार में ऐसे बहुत सारे बांधकाम हो रहे हैं, अनाधिकृत हो रहे हैं, और इसके बाद इस तरीके की एक्टिविटीज आती है, और वहां पे लोग इस तरीके का बैनर बना लेते हैं जैसे लगे कि ये धार्मिक स्थल है। तो क्या वाकई में वो धार्मिक स्थल है, या फिर क्या? नहीं, देखिए कैसे है कि एक तो पहली बात कि जो हमारी प्रशासन है, उन्होंने ये परमिशन जो अनलीगल, जो अनधिकृत जो भी काम होता है यहाँ पर, उसके लिए परमिशन वो लोग देते क्यों है, पहली बात सवाल ये है। और जब हमने इसके ऊपर मुद्दा उठाया है जो अनधिकृत है, तो पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को जो लेटर दिया हुआ है,
तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने जांच करना चाहिए कि सही में वहां पर अनलीगल तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ये भी कह रहा था कि अंदर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को घुसाओ, सब अपने आप पता चलेगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमें 149 नोटिस देने से बेहतर मैं वही बोलता हूँ पुलिस प्रशासन को कि आप एक बार जाके वहां पर जांच कीजिए, तो अपने आप वहां पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती रहती है तो सबको समझ में आ जाएगा। तो आखिरी में आप क्या मांग करेंगे? अभी आप तो आपका ये खबर जो है, वीडियो है जो जिसके माध्यम से आप बात कर रहे हैं, तो प्रशासन से, लोगों से, जहाँ पे आपने जिस बिल्डिंग में शिकायत की है वहां के लोगों से क्या क्या मैसेज देंगे या क्या अनुरोध करेंगे? वहाँ के लोगों को जो शिकायत की है और जो नहीं भी की है, जिसको लगता है कि मैं मस्जिद का मुद्दा उठा रहा हूँ, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम मस्जिद के विरुद्ध नहीं है। जो अनलीगल एक्टिविटीज होती रहती है और जिस बंदे ने अपना जो धंधा खोल के रखा है वो मस्जिद के नाम पे, मैं उसके खिलाफ हूँ कि वो बंद हो जाए, नायगांव का माहौल ना खराब हो जाए। जो अपनी यंग पीढ़ी है उसके वजह से, जो ड्रग्स की वजह से यंग पीढ़ी अपनी बर्बाद हो रही है, और उनको बचाने के लिए मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उसके पीछे लगे पड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारा सपोर्ट करे, सहयोग करे और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे।